नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज की सुर्खियां शेखर और अश्विनी से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे कोटा और टोंक जिले के दौरे पर, नवनेरा और ईसरदा बांध का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने जयपुर में 15वीं जयपुर मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सर्वश्रेष्ठ राजस्थान रही इस बार की थीम। मुख्यमंत्री ने ली जोधपुर संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक, कहा आमजन के लिए कार्य करना हो प्रशासन की पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज कोटा और टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बांधों का हवाई निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर और एसीएस जल संसाधन श्री अभय कुमार भी मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री कोटा के नवनेरा डैम पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने डैम का निरीक्षण कर अभियंताओं से जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री टोंक के ईसरदा डैम का निरीक्षण करने भी पहुंचे। आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने इसकी डीपीआर जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा बांध के निर्माण की गति को और अधिक तेज करने में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज संस्कृति युवा संस्था और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर से आयोजित 15वीं जयपुर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत को फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की सोच के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को स्वस्थ जीवन का महत्व समझाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। इससे प्रेरणा पाकर योग और व्यायाम को लोगों ने अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया है। यंग इंडिया, फिट इंडिया और एक खेलो इंडिया, इन सभी को लेकर के आप चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। आप हमेशा इस मैराथन में भाग लेते हैं, ऐसे उन सभी धावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये परंपरा युवाओं के लिए, आगे युवाओं को गति देने के लिए, क्योंकि आज का युवा जिस दिशा में जा रहा है आप हमेशा देखते हैं। मैं उन युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जो सुबह जगकर दौड़ने के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर मैराथन लोगों में बढ़ती खेल भावना का प्रमाण है। ये एक ऐसा आयोजन है जिससे आगामी वर्षों में भविष्य के एथलीट अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन हमें धैर्य, संघर्ष और समर्पण के महत्व को समझाता है और जयपुर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। आपको बता दें कि 15वीं जयपुर मैराथन में 5 श्रेणियों में बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजन ने भी भारी उत्साह के साथ भाग लेकर 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जोधपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कहते हुए जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यालयों में औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने और आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने नियमित रूप से जन सुनवाई करने और मॉनिटरिंग कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संभाग में बिजली और पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाओं, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और समय समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक निरंतर मरीजों और उनके परिजनों से संवाद स्थापित करें, जिससे सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। श्री शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख विकास कार्यों को लेकर कहा कि इन विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए इन्हें समय से पूरा किया जाए। प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए राज्यव्यापी अभियान के सकारात्मक परिणाम के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर पुलिस, खनन विभाग और जिला प्रशासन आपसी समन्वय के साथ सख्त कार्रवाई जारी रखें। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर है। इसके लिए नियमित जन सुनवाई की जाए, जिससे अपराधियों में डर और आमजन में कानून का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को कोटा प्रवास के दौरान औचक निरीक्षण करने डाइट भवन जा पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने परिसर में अस्वच्छता को देखकर नाराजगी जाहिर की और साफ सफाई के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने एक एक कक्ष में जाकर उपस्थित कार्मिकों से जानकारी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी कार्मिक अनुपस्थित नहीं रहेगा। इन आदेशों की पूरी निष्ठा के साथ पालना करनी चाहिए। इससे पहले शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने कोटा में कोरोना काल में अपने पति, ससुर, सास, देवरानी सहित कुल 6 परिजनों को खोने वाली पीड़िता महिला अनीता वैष्णव के मकान को नीलामी से बचाने के लिए 12 लाख रुपए के ऋण के चुकतारे के लिए 6 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा। ये चेक स्टोन स्मॉल स्केल एसोसिएशन रामगंज मंडी की तरफ से भेंट किया गया। बैंक से नेगोशिएशन के बाद बची शेष राशि मंत्री ने अपने तरफ से व्यवस्था करने की घोषणा की। आज विश्व कैंसर दिवस है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने इस अवसर पर आम जन में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की पहचान कर उसका समुचित उपचार लिया जाए तो इस बीमारी का निदान संभव है। उन्होंने कहा कि कैंसर रोग के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों और मिथकों को दूर करना समय की आवश्यकता है और इस दिशा में चिकित्सक, नर्सिंग समुदाय और स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर रहे। जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए इनके संतोषपूर्ण और तुरंत समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजित भारत सोलर एक्सपो 2024 का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित किया जाए। इस दिशा में उद्यमियों और निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने उद्यमियों, निवेशकों और प्रतिभागियों से संवाद किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय इस एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रोजेक्ट डेवलपर्स, ईपीसी कंपनियां, मॉड्यूल उपकरण निर्माता, एमएसएमई और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सेवा प्रदाता भाग ले रहे हैं। राजस्थान को खनिज पत्थर की विविधता और विपुलता का गौरव हासिल है। ये राज्य खनिज पत्थर के निर्यात में भी अग्रणी है। राजस्थान अब पर्यटन के साथ साथ व्यापारिक महत्व के लिए भी विदेशियों को लुभा रहा है। अब विदेशी उद्यमी भी पधारो हमारे देश के आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 1 फरवरी से आयोजित हो रहे इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण में इसकी बानगी देखने को मिल रही है, जहाँ विश्व के कई प्रमुख देशों के पत्थर उद्योग की नामी कंपनियां, कंपनी समूह, स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि और खरीदार अपने उत्पादों की मार्केटिंग प्रदर्शित करने और व्यापारिक पूछताछ के लिए 7 समंदर पार स्टोन मार्ट पहुंचे हैं। सुजस पॉडकास्ट के लिए ईशा सैनी ने कुछ विदेशी उद्यमियों से बातचीत की। How come you got to know about this stone market? Actually, we have a friend who was part of the organizer of the stone mart. That's how we knew. That's how we know. He invited us. Yeah. And how do you think Jaipur or Rajasthan is the potential market for a machine? I think the potential is quite big. There's still a lot of room. We already have Indian partners who bring the machinery to Uzbekistan. Stone Mart is many years that we are participating. It's not the first time that we are coming. It's like that is 18 years that we are in this market. So we are supplying to India different type of travertine in Marble and especially from the onyxes. And different colors are coming from Iran. Our company is named GDA Marmi e Graniti from Italy. We are more than 60 years old company, and this market we are well known because many years that we have done many projects here. You have done many projects, and is this the first time you are showcasing your marble, or have you been here before as well? No, we've been here many times. I think one of the oldest company from Italy. We always do regularly Bangalore and Jaipur. And why do you choose Jaipur to showcase? Jaipur is a historical Indian place, well known, and for us is always one of the most important
important markets anymore. तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।